नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जयराम लाल वैश्य महासचिव पूर्व प्रत्याशी लोकसभा पूर्वी दिल्ली गरीबों के लोकप्रिय नेता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जयराम लाल जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राम मंदिर के लिए तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, जो किसी की बस की नहीं था ये बनवा देगा। जो आज हमारे साहब मोदी जी ने किया है, मैं कह रहा हूँ कितना कलेजा वाला और इतने अच्छे लोग मेरे विचार से तो यहाँ अभी इस इंडिया में कोई धरती पे है नहीं। मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो जिस तरह से करता हूँ। 500 साल के बाद राम मंदिर बनाया गया है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहला ऐसा PM देखने को मिला है हिंदुस्तान में। मैं कह रहा हूँ कह दिया ऐसे कलेजा के लोग और ऐसे मतलब आदमी, और क्या मैं कह सकता हूँ, मतलब मोदी जी क्या चीज़ है। आज भारतवर्ष के लिए मतलब वो एक ऐसा मिसाल बना है। जो कभी शास्त्री जी हुआ करता था, लेकिन शास्त्री जी भी मतलब बेचारे नहीं उतना दिन दुख पाए, लेकिन उससे कहने मतलब 150 गुना मतलब ये आगे मोदी जी निकला है। बिल्कुल 150 गुना। ये मतलब जो हम चाहते हैं, अगर हम किसी क्षेत्र से एक बार आ जाऊँ, उस क्षेत्र का ऐसा नाम होगा कि ये क्षेत्र किसका है। जयराम लाल जी, आपसे ये भी जान लेंगे, यहाँ पे सुनने में आया प्रीत बिहार हो, चाहे ये अपने क्या कहते हैं मधुबन हो, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। अभी 9 बजे का टाइम दिया था इन्होंने। उस टाइम क्या होता है, एक तो ड्यूटी वाले लोग जल्दी करते हैं, उसके बाद क्या हुआ जी, बच्चे लोगों को स्कूल पहुँचाना है। अब मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं तो कम से कम 20 दिन से परेशान हूँ, मतलब मधुबन रेल लाइट पे ये एक पुलिया मंडावली घुसने का, यानी कम से कम कोई सुविधा है ही नहीं। यानी कोई टेढ़ा घोंचा गाड़ी लगा दिया, कोई बस खड़ी कर दी, कोई कुछ कर दिया, और सबको जल्दी होता है, यानी नौकरी करने वाले को भी, और प्लस जो स्कूल में बच्चे पहुँचाने वाले उसको भी जल्दी होता है। अगर लेट अगर जरा सा जाता है तो स्कूल की गेट बंद हो जाती है, फिर कहता वापसी जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो पहले टाइम था ना 8 बजे का, वही टाइम होना चाहिए कायदा से। उसमें क्या होता है, बच्चे लोगों को वहाँ पहुँच जाते 9:15 8:30 8:15 तक पहुँच जाता अंदर। फिर नौकरी वाले लोग अपना जाना शुरू करते हैं, कुछ अपने बच्चे को नौकरी वाला भी छोड़ने जाता है। तो अब प्रीत बिहार में क्या है, 4 स्कूल है सर, गवर्नमेंट का 1 है, 3 प्राइवेट है। और कह नहीं सकता तीनों का टाइम ये नहीं, उसमें भी टाइम जैसे 15-20 मिनट का फ़र्क हो, जो 20 मिनट किसी का फालतू किसी का कम हो, 7:45 का टाइम हो या 8 का टाइम हो, वो सब का एक ही टाइम हो गया। अब सारे मतलब क्या बतावे सर, वो देखिएगा सीन तो, यानी हम 1 घंटा में मतलब स्कूल पहुँचे, आपसी में फिर 1 घंटा वापसी आई, मतलब हमारी 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है सर? परेशानी तो कह ही नहीं सकता हूँ। एक आदमी मेरे पैर पे चढ़ा दिया, अब कहूँ सॉरी सर, अब बताइए किसको क्या बोलूँ। अगर मैं पीछे से सही चल रहा हूँ, धीरे से चलता हूँ तो पीछे से मारता है ना। और फिर कहने वाला वो वहाँ ना कोई ट्रैफिक वाला होता है, नहीं कुछ होता है। अगर ट्रैफिक वाला हो तो कम से रेड लाइट भी नहीं है। अगर वहाँ निर्माण बिहार में, मधुबन में देखिएगा पार्क के साथ में, तो वहाँ मतलब जैसे कि एक पुलिस वाला सुबह हो 7 बजे के बाद वहाँ 7:30 भी आ जाए, तो कम से कम लोगों को 1-1 मिनट का टाइम देके इधर से उधर करता जाए, इधर से उधर करता जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता, कोई है ही नहीं। अच्छा, फिर उधर से पुलिया की तरफ मंडावली घुसने के जाओ तो कम से कम कोई रास्ता नहीं, एक जरी सी रास्ता है सब्वे का, उसमें कहने मतलब कम से कम 1 लाख लोग एक बार क्रॉस करना आगा पीछा करता है। तो अब बताइए कितनी बड़ी दिक्कत है। तो वही नहीं, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जो अगर मेरी बस चले और मैं अगर पावन हूँ, तो मैं तो बिल्कुल इतना रास्ता साफ कर दूँगा, चाहे मुझे लोग जो समझे, हाँ, लोगों को सुविधा कर दूँगा। एक अक्षरधाम से और एक आपका यहाँ पे है मतलब आनंद विहार तक रोड, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। सुनता हूँ आज 25-30 साल से सुनता हूँ, जब होगा जिसके लिए सकरपुर का रोड, रेड लाइट सकरपुर का जो रोड है मेन ITO से, उस पर भीड़ रहता है। पटपनगंज से गांजाबाद जाने वाले पे वो भीड़ रहता है, जो कह नहीं सकता हूँ। तो ये सब को कौन करेगा, कोई नेता ही तो करेगा। जयराम जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, इस बार जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए, मोदी के चेहरे पे जीते पिछली लोकसभा चुनाव जी। इस बार भी अगर पार्टी प्रतिनिधि को चेंज करती है, अगर पार्टी आपको मौका दे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्वी दिल्ली से, तो आपकी इच्छा रहेगी?
क्योंकि ये मोदी जी की जीत होती है, सांसद की जीत नहीं होती सर। सर मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी मोदी जी का ही जीत होगा, मोदी जी साहब पे ही जीतेगा लोग, बिल्कुल क्योंकि वो काम कर रहा है और बाकी नेता जो है ना उसके पीछे पीछे डोल रहा है, यानी कोई काम नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे एक बहुत विनम्र और प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर ये खबर हमारे साथ सुनता हो या जानता हो, उनका कोई भी मतलब जानता हो, चाहे नाडा जी हो, चाहे मतलब शाह साहब हो, चाहे मतलब हमारे जो भी है, जी सबसे बड़ी बात तो ये है जो मतलब जैसे कि अगर कोई गरीब जाता है जिसके कपड़ा भी जिसके शरीर पे नहीं है और अगर वो मिलना चाहता है तो उसको कम से कम अंदर तो आने दे, उससे पूछ ले भाई क्या बात है, क्यों आया, इतने वो खुश हो जाएगा। काम करे न करे उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा भी कोई मतलब हमें नहीं दिख रहा। एक बार हम आपको कहना पड़ेगा, कानपुर का एक लोकसभा था, MP था, वो जसपाल साहब, उसके यहाँ जाते थे तो भाई साहब अंदर जाने दिया जाता था, कह देता था सबको अंदर आने दो और हमसे मिलने दो, वो लाइन लगा के वो मिलता था। ऐसे केसी पंत साहब भी किसी ज़माने में करता था। और भगत जी के टाइम में तो कह ही नहीं सकता हूँ, जो भी अंदर गया उसका मतलब नहीं समझे, काम होने हो मिला, हाँ भाई गुस्सा मिला तो कौन ये वो मतलब। आज के तो सर मैंने कह रहा हूँ मतलब हमारी मतलब जो मिश्रा जी है सर, प्रधानमंत्री का PS साहब, हम 4 बार 5 बार 7 बार गया उनके पास, अनुरोध किया कि मेरी बेटी मतलब B.Ed है, बैठी हुई घर पे है, शिक्षित है, NDMC में मैंने अप्लाई किया, अभी तक उसका अभी कोई मतलब पता लगा दूंगा, हो जाएगा, कब होगा पता नहीं, ग्रेजुएट। जबकि ये भी साहब के ताज हमने 70 लाख आदमी, 70,000 आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ये दे दिया, हमें तो आज तक हमारी बेटी का नहीं हुआ मतलब। तो हम उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब अपने घर में मुझे नहीं हो रहा तो मुझे तो नहीं लगता जो लोगों का काम हो रहा है, बिल्कुल है ना। तो सर आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? बिल्कुल लड़ूंगा जी, चाहे कुछ भी हो मैं तो लड़ूंगा। अभी आपको पता है मोदी जी के फेस पे जीते 7 सांसद, सब जीत जाता है और अभी भी उसी के फेस पे जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूँ चैलेंज करता हूँ, अपनी माँ का लाल हो, अगर कोई ऐसा कह दे जो मैं अपने फेस पे जीत के दिखा दी तो मैं कह रहा हूँ क्या उसको गुलामी करूँगा मैं सर। दूसरी बात, आज मतलब मोदी जी साहब का तो नाम हो ही रहा जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ जो मतलब ये जो प्रतिक्रिया है जो मतलब ये लोकसभा का है या विधानसभा का है, अपनी मैरिट पे वही लोग जीतेगा जो काम करता है, और काम नहीं करेगा तो क्या जीतेगा बताओ, क्या होगा। उसका टैक्स आता खूब आता है, आप इसकी की दुकान बना दो एरिया भाई, और उसको सेलेक्ट कर दो, को भैया शराब लो पियो खूब मजे लो, नहीं मतलब ये नहीं करना कि घर में एक शराब की दुकान को देख लाइसेंस उधर दे दो, वहाँ उधर दे दो। उसके बाद हमने लिखित दिया था सर, ये मेरे पास है आज 3 अफसर इनका, एक तो मद्रासी अफसर जो था मतलब IAS अफसर, उसका नाम है अभी भूल रहा हूँ, यानी हम सबसे मिला था, वहाँ पे सरदार जी था उससे मिला था, सिसोदिया ने झूठ मूठ का लिख के दिया, लेकिन सर इसके मतलब सारे मिले हुए थे, पैसे के मामले में शराब के मामले में सारे मिले हुए थे। आज ये सारे धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ मतलब जो अभी समझ नहीं आया, तो संजय सिंह का जो मामला था, संजय सिंह जी मतलब हम उसके कोठी पे जाते थे। हाँ, अब देखिए जी अंदरूनी तो मुझे नहीं पता, मैं CBI तो हूँ नहीं, लेकिन अंदरूनी 2 करोड़ लिया नहीं लिया ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक है सारे नेता से कम से कम वो मतलब 80% ठीक है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी में सारे अरबपति करोड़पति आदमी घुस गया है, बन गए हैं, बन भी सर बन गए और करोड़पति घुस गए। हेलो, तो इसलिए कहने मतलब ये होता नहीं था। तो नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ वही केजरीवाल साहब है जो मुझे कहता था जयराम जी आप टिकट देता हूँ, अब मैंने गलती कर लिया, मैंने आज MLA होता बिल्ली के टाइम में, हम उसने नहीं लिया, मैंने नीतीश जी की पार्टी से लड़ा, नीतीश जी की पार्टी से मैंने अच्छी यहाँ पे अच्छी वोट लाया था। उसके बाद हमने MLA लड़ने के बाद पहले काउंसिलर लड़े, फिर MLA लड़े, फिर सर मतलब हमने MP लड़े, फिर हमने कहने मतलब MLA लड़े। तो कहने मतलब ये मतलब मेरी आत्मा ये रहा कि हमने अपनी नौकरी छोड़ दी NDMC से और मैं इस काम में लग गया। मतलब कहता रहा हूँ कि हमारे सामने जो मोदी जी ने करा है ना, हेलो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। राहुल जी ठाकरे जी जो भी है मतलब नहीं समझे, कोठी भी जाओ तो उनका PM मिलने नहीं देता। जो भी नेता यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं ना, अभी राहुल जी गया आसाम से, ठंड में मरते गंजी स्वेटर में दिखा दे रहा है, लोगों से मिल रहा, घर पे जाओ तो मिलता ही नहीं, कोठी पे जाओ तो मिलता ही नहीं। इसलिए कहने मतलब अब करूँ तो क्या करूँ। कुछ मैसेज दीजिए सर जनता को लास्ट अंत में। मैसेज मतलब मैं तो कह रहा हूँ जी मतलब जरूर मैं दोनों जगह से ना, मुझे मेरी तो देखो जी मैं जिंदगी मेरा इसी में बीत जाएगा, चाहे एक वोट हो लड़ूंगा। अब ये मेरी देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मोदी जी साहब
मतलब क्या बतावे, उन्होंने मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार रह चुका वहाँ का, जैसे भी है गुजरात से। जिस तरह से गरीब था या जो भी था मुझे नहीं पता, जो कह रहा उन्होंने उनकी पढ़ा था मैंने, तो आज मतलब उन्होंने देश को दिखा दिया जो मैं क्या चीज़ हूँ। हेलो, और उस तरह का नेता मतलब मुश्किल है। मतलब मैं कह रहा इतने जितने हैं ना 450-500 संसद में, मैं तो राष्ट्रपति का भी चैलेंज करता हूँ। ऐसा मतलब एक मोदी कोहिनूर जैसा, एक ही होता है सर। हाँ एक हो जाए और उसके साथ एक और अटैच हो जाए कोई, इस तरह का। तो मैं कह रहा हूँ क्या मतलब गुल खिल जाएगा, मतलब इंडिया नहीं रहेगा भाई, है ना। तो मैं सर मतलब ये हम मोदी जी साहब के लिए काम देख के बोल रहा हूँ। आज उसी तरह से मेरा भी कभी कोई नाम लेगा जो यही साला कौन था ये आदमी, जो ये आदमी क्या है, क्या चीज़ है ये। ऐसा क्षेत्र को सुधारूंगा ना जिस क्षेत्र में जाऊँ मैं, वहाँ के लोग कहेगा जी वहाँ कुछ मिला। मुझे नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए कुछ भी। मतलब क्या क्या परेशानी होती है बच्चे आप जब स्कूल जाते हो सुबह के टाइम? सुबह से ये परेशानी होती है कि हम लेट हो जाते हैं बस के कारण, कि प्राइवेट स्कूल की बस जो होती है वो आ जाती है, रोड जाम कर देती है पूरा, और बहुत दूर तक रोड जाम होता है, और सबको परेशानी होती है ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में। कोई मतलब जैसे एम्बुलेंस फंस जाती है, तो इसका ये समस्या कब से बनती है? ये हो गया कम से कम 15-20 दिन हो गए। तो आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे डांट सुनती होगी आप लोगों को? हाँ, तो डांटती होगी, तो आप लोग क्या कहते हो? मैम भी कहती है कि मैं भी उधर से आती हूँ, मुझे पता है। तो आपकी समस्या बनी हुई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि इस समस्या को दूर की जाए? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ सर, जो केपी वाले को होना चाहिए, मतलब कम से कम मतलब 7:30 से लेके कम 8 बजे तक होना चाहिए। अगर 1-1 मिनट या 1.5 सेकंड पर निकालेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना जी।